अनन्या एक होशियार लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। हर दिन वह स्कूल जाती थी। उसका रास्ता एक बड़े घने जंगल के किनारे से होकर जाता था। जंगल ऊंचे पेड़ों और चिड़ियों की चहचहाहट से भरा था। अनन्या जंगल से थोड़ा डरती थी, लेकिन वह हमेशा जल्दी जल्दी चलती थी। एक दिन अनन्या ने जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनी। यह एक धीमी रोने की आवाज थी, जैसे कोई उदास हो। वह सुनने के लिए रुकी। आवाज फिर आई। अनन्या डरी हुई थी, लेकिन उत्सुक भी थी। वह सोच रही थी कि जंगल में कौन रो रहा होगा। अनन्या स्कूल के लिए अपना चलना जारी रखा। वह रोने की आवाज को भूल नहीं पाई। हर दिन वह स्कूल जाते और घर वापस आते समय यह आवाज सुनती थी। आवाज ने उसका दिल भारी कर दिया। अनन्या मदद करना चाहती थी, लेकिन वह अकेले जंगल में जाने से बहुत डरती थी। एक शाम अनन्या स्कूल से देर से लौट रही थी। सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो रहा था। जैसे ही वह जंगल के पास से गुजरी, उसने कुछ असामान्य देखा। पेड़ों के बीच एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा तारा आसमान से गिर गया हो। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह रोशनी क्या हो सकती है? क्या यह रोने की आवाज से जुड़ा हो सकता है? उसने घर भागने के बारे में सोचा, लेकिन जंगल में किसी के खो जाने और डरने के विचार ने उसे रोक लिया। अनन्या जानती थी कि उसे बहादुर बनना होगा। हो सकता है किसी को उसकी मदद की जरूरत हो। उसने एक गहरी सांस ली और यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। छोटे सावधान कदम उठाते हुए अनन्या ने जंगल में प्रवेश किया। जंगल अंधेरा था और पेड़ लंबी परछाई डाल रहे थे। अजीब जानवरों की आवाजें हवा में भर गईं। अनन्या थोड़ा डर महसूस कर रही थी, लेकिन वह चलती रही। रोने और रहस्यमयी रोशनी के विचार ने उसे साहस दिया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ती गई, रोशनी तेज होती गई। ऐसा लग रहा था कि यह उसका नेतृत्व कर रहा है। अनन्या रोशनी का पीछा करती रही। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भर गया। उसने शाखाओं को एक तरफ धकेला और जड़ों के ऊपर से कदम रखा। अंत में अनन्या एक छोटे से समाशोधन पर पहुंची। रोशनी एक लालटेन से आ रही थी जो एक नीची शाखा पर लटकी हुई थी, और वहां लालटेन के नीचे एक ऐसा दृश्य था जिसने अनन्या का दिल करुणा से भर दिया। एक छोटा सा पिल्ला कांटेदार झाड़ी में फंस गया था। वह धीरे से कराह रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। यह पिल्ला का रोना था जो अनन्या सुन रही थी। कांटों ने उसके फर को खरोंच दिया था और वह डरा हुआ और अकेला लग रहा था। अनन्या ने ध्यान से पिल्ला को कांटों से मुक्त किया। उसने कराहते हुए पिल्ला को दिलासा दिया। उसके मुलायम फर को सहलाया। पिल्ला ने उसका हाथ चाट लिया, आजाद होने के लिए आभारी। अनन्या ने महसूस किया कि भले ही वह डरी हुई थी, उसने साहस दिखाया था। अनन्या पिल्ला को जंगल से बाहर ले गई और उसे घर ले आई। उसने उसे दूध पिलाया और उसके लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाया। उस दिन से पिल्ला अनन्या का वफादार दोस्त बन गया। अनन्या ने सीखा कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि डर के बावजूद दूसरों की मदद करने की इच्छा है। और उसने पाया कि दयालुता एक छोटी सी रोशनी की तरह सबसे अंधेरी जगहों में भी चमक सकती है, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है।